नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। दिल्ली में जल संकट का जो खतरा है वो लगातार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। नई तस्वीर की अगर हम बात करें तो जल मंत्री आतिशी मारलेना की तस्वीर सामने आई, जिसमें वो जल संकट को लेकर के अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गई। लेकिन उनके अनशन पर बैठने से क्या इस समस्या का समाधान निकलेगा या नहीं निकलेगा, चलिए ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये खास रिपोर्ट हम इसलिए आपके सामने लेकर के आए हैं ताकि समझ सके कि क्या राजनेताओं के हाथ में दिल्ली के इस जल संकट का समाधान है या नहीं। देखिए, अगर बीजेपी के रुख की बात करें तो बीजेपी अपनी तरफ से कहती है कि जल संकट हमारी तरफ से उत्पन्न नहीं हुआ है। हम जल संकट को निपटाने के लिए जितना हो सकता है उतनी कोशिश कर करके हम दे रहे हैं। हरियाणा सरकार पर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि हरियाणा सरकार उन तक पानी पहुंचने ही नहीं दे रहा है। जितना निर्धारित किया गया है उतना पानी हरियाणा सरकार नहीं दे रही है। 719 क्यूसेक की बात यहां पर होती है। वहीं बीजेपी इस पर पलटवार करती है। बीजेपी कहती है कि हम 719 छोड़िए, हम 1000 से भी ज्यादा क्यूसेक पानी दिल्ली को प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली के टैंकर माफिया इस पर अपना डोरा डाले हुए हैं, अपने हक में वो इसको कब्जे में लेकर के बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से इस समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है। इसलिए दिल्ली वासियों को पानी नहीं मिल पा रहा है। आम आदमी पार्टी का रुख बीजेपी के ऊपर आ रहा है, बीजेपी का रुख आम आदमी पार्टी के ऊपर आ रहा है। दिल्ली में जल संकट का समाधान लेकिन दोनों ही पार्टी में से किसी के पास भी नहीं है। आपको बता दें कि हम लगातार इस बात को लेकर के सर्वेक्षण कर रहे हैं और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिरकार इस जल संकट से निकला कैसे जाए। लेकिन अगर हम राजनेताओं की तरफ देखें तो चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, कोई भी इस समस्या का समाधान निकालने में असमर्थ नजर आ रहा है। दोनों की ही तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं वो बयान इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि किसी के हाथ में भी कुछ नहीं है, बस आरोप दर आरोप लगाए जा रहे हैं। और हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि दिल्ली के जो ये जल संकट का मामला आपके सामने भी है, आप लोग भी इससे जूझ रहे होंगे। इस समस्या को देखने के बाद आप लोग को क्या लगता है, सबसे ज्यादा इस मामले का दोषी कौन है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? क्या दोनों में से किसी के पास इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए या नहीं, या इसी तरीके से वाद विवाद ही करते रहना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप ही करते रहना चाहिए? क्योंकि देखिए, दिल्ली में जल संकट का जो ये खतरा है ये उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा बढ़ चुका है जिनके क्षेत्र में पानी की सबसे ज्यादा कमी है। उस क्षेत्र में आप ये समझिए कि एक बाल्टी पानी तक भी सही से नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे लोग किस तरह से इस हीट वेव में जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं और दिन पर दिन अपनी जिंदगी को बचाने की ये लड़ाई लड़ते रहे हैं। अनशन पर बैठी हुई मंत्री आतिशी को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, बीजेपी की तरफ से आ रही प्रतिक्रिया को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।